तो हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक नए से वीडियो में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र के बारे में। और अर्थशास्त्र का ये फर्स्ट वीडियो होने वाला है। और ये जो आप अर्थशास्त्र के क्लास 10th के पढ़े होंगे, फर्स्ट चैप्टर है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। ठीक है, तो इसका आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्लियर करने वाले हैं, जो कि परीक्षा में आता है। तो आपको ये पूरा चैप्टर ध्यान से पढ़ना है। केवल 20 प्रश्न है और वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए जल्दी जल्दी से ये 20 प्रश्न पढ़ते हैं हम लोग। और आप चैनल को अगर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। अब पढ़ना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का फर्स्ट नंबर प्रश्न है, गरीबी रेखा निर्धारण का कैलोरी मापदंड किसने दिया। मतलब जो गरीब हैं वो कैसे गरीब हैं, इसका निर्धारण करने के लिए एक कैलोरी मापदंड आया था, तो वो किसने दिया। तो ये आपको जानते हैं किसने दिया। योजना आयोग ने दिया, योजना आयोग। और योजना आयोग का गठन कब हुआ, तो 15 मार्च 1950 को हुआ। ठीक है, और इसके पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं पदेन अध्यक्ष। जो प्रधानमंत्री होते हैं, मतलब जो उस समय प्रधानमंत्री होते हैं वही बनते हैं। जैसे फर्स्ट बार इसके अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ठीक है, ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर हम लोग का यहाँ पे आ गया। दूसरा नंबर हम लोग का प्रश्न है यहाँ पे। दूसरा नंबर प्रश्न है, प्रोफेसर पीसी महानोबोलिस की अध्यक्षता में किसका गठन किया गया। मतलब जो ये प्रोफेसर पीसी महानोबोलिस थे, उनकी अध्यक्षता में किसका गठन किया गया। तो ये राष्ट्रीय आय समिति का गठन प्रोफेसर पीसी महानोबोलिस की अध्यक्षता में किया गया था। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे हम लोग तीसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे तीसरा नंबर यहाँ पे प्रश्न है, भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई। मतलब जो भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट थी वो कब जारी की गई। तो ये मानव विकास रिपोर्ट अप्रैल 2002 में जारी की गई। ये आपको याद रखना है। भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट अप्रैल 2002 में जारी की गई थी। और मानव विकास रिपोर्ट को मानव विकास सूचकांक के नाम से भी जाना जाता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के नाम से जाना जाता है। या आपको यहाँ पे दे देगा HDI का मतलब आप क्या होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे एक सेकेंड रुकिए आप लोग। चलिए आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे। चलिए यहाँ पे फोर्थ नंबर हम लोग का प्रश्न है, भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट किसने तैयार की। तो भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट जो विश्व बैंक थी ना, विश्व बैंक, वही तैयार की थी। भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट, मतलब मानव कितना विकास किया, कितना आगे बढ़ा, उसके बारे में किसने तैयार किया, तो विश्व बैंक ने तैयार किया। ठीक है, यहाँ पे हमने फोटो लगा दिया है। तो हम सोच रहे होंगे कि आपको ये सब अच्छा लगे। ठीक है, और अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग पांचवा नंबर प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे द्वितीय क्षेत्र है। तो द्वितीय क्षेत्र को किस नाम से भी जाना जाता है। तो आप लोग पढ़े होंगे कि क्षेत्र को, आर्थिक क्षेत्र को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। और प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है, तो कृषि से संबंधित जितना भी कार्य है, जैसे कि खेती बाड़ी, खनन, दूध निकालना, ये सब द्वितीय क्षेत्र में आता है। ठीक है, नहीं, प्राथमिक क्षेत्र में आता है। द्वितीय क्षेत्र में आपको क्या आएगा, तो औद्योगिक क्षेत्र, जितना भी औद्योगिक क्षेत्र है ना, जैसे फैक्ट्री से बना कुछ नियम, या फैक्ट्री से संबंधित कुछ निर्माण करना, तो वो सब औद्योगिक क्षेत्र में आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 5 का बी आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र। ठीक है, चलिए यहाँ पे आगे हम लोग का प्रश्न है छठा नंबर, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है। तो हम आपको अभी बताएं कि प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, कृषि। तो हम आपको पहले ही बताएं कि आर्थिक विकास क्षेत्र को 3 भागों में बांटा गया है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। और प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है, तो कृषि से संबंधित कोई भी काम हो तो प्राथमिक क्षेत्र में आता है। द्वितीयक क्षेत्र में द्वितीयक क्षेत्र में आपको औद्योगिक से संबंधित आता है। और तृतीयक क्षेत्र में
को सेवा क्षेत्र से आता है। सेवा मतलब क्या, जैसे आप किसी को सेवा कर रहे हैं, जैसे कि किसी का दुकान है तो वो दुकान से क्या कर रहा है, लोग को सेवा दे रहा है। जैसे कि SBI बैंक है तो क्या कर रहा है, सेवा दे रहा है, लोगों को सेवा कर रहा है अपना बैंक चला के, ठीक है। कोई टोटो वाला है तो अपना टोटो में किसी को बैठा के सेवा दे रहा है, तो वो सेवा क्षेत्र कहलाता है। तो आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र सेवा क्षेत्र कहलाता है। और आजकल सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में लोग कार्यरत हैं, तो वो है सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र में ही अधिकतर लोग कार्य करते हैं आजकल, ठीक है। चलिए आगे हम लोग का 7वां नंबर हम लोग का प्रश्न है। यहाँ पे 7वां नंबर हम लोग का प्रश्न है, किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। तो जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे, आपको याद ही होगा कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से इनको जाना जाता है। तो भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने ही कहा था कि भारत के विकास के बिना, बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ पे 8वां नंबर हम लोग का प्रश्न है। यहाँ पे 8वां नंबर प्रश्न है, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ। तो हम आपको बताएं कि भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ। और अब इसे किस नाम से जाना जाता है, तो नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। क्योंकि जो प्रधानमंत्री हैं हम लोग के नरेंद्र दामोदर दास मोदी, इन्होंने जब राजनीति में आया था और जब भारत के प्रथम मतलब जब ये प्रधानमंत्री बने थे तो ये योजना आयोग को नीति आयोग बदल दिए थे, प्लानिंग कमीशन, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, नीति आयोग, ठीक है। चलिए 9वां नंबर हम लोग का यहाँ पे प्रश्न है। यहाँ पे कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। तो ये आपको याद रखना है, ये कृषि से संबंधित है और ये आपका पहला ही, क्योंकि उस समय जब ये चालू हुआ था ना, ये आर्थिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, पहला क्षेत्र, ये सब, तो उस समय कृषि का काफ़ी ज़्यादा महत्व था। अधिकतर लोग कृषि ही करते थे, इसलिए कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना में का मुख्य उद्देश्य था। तो पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था, ठीक है। चलिए हम लोग का 10वां नंबर प्रश्न है। यहाँ पे केवल 20 प्रश्न है तो आपको पूरा देख के जाना है, ठीक है। तो हम लोग का 10वां नंबर प्रश्न है, मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है। तो मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है, तो ये हो जाएगा हम लोग का UNDP जो है, इसके द्वारा मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन किया जाता है। यह एक संस्था है जो मानव विकास रिपोर्ट को प्रकाशित करता है, ठीक है। चलिए 11 नंबर हम लोग का प्रश्न है। यहाँ 11 नंबर हम लोग का प्रश्न है। यहाँ पे भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री द्वारा जारी किया गया। तो हम आपको शुरू में ही बताएं कि जो योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं वो भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। तो उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इसलिए इसका आंसर D आंसर हो जाएगा कि भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री द्वारा जारी किया गया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जारी किया गया था। ये आपको याद रखना है। चलिए यहाँ पे 12 नंबर हम लोग का प्रश्न है। 12 नंबर प्रश्न है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सर्वाधिक लाभ किस क्षेत्र को मिला है। तो हम आपको बताएं कि सेवा क्षेत्र को सबसे ज़्यादा लाभ मिला है। सेवा क्षेत्र में अधिकतर लोग कार्य करते हैं आज भी, और सबसे ज़्यादा आज लोग कृषि को छोड़ रहे हैं उतना, और सबसे ज़्यादा लोग सेवा कर रहे हैं। अब सेवा से अपना रोजगार चला रहे हैं, ठीक है। रोजी रोजगार अपना सेवा से चला रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का 13 नंबर प्रश्न है। यहाँ पे मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य से हुई। तो मनरेगा, जिसमें महात्मा गांधी का नाम जुड़ा हुआ है, तो उसकी शुरुआत आंध्र प्रदेश से हुई। अब इसका नाम जी राम जी कर दिया गया है, तो ये आपको याद रखना है। ये आपसे पूछ सकता है कि जी राम जी कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य से हुई, तो आंध्र प्रदेश से हुई, ठीक है। और इसमें गरीब मजदूर लोगों को रोजगार दिया जाता है 100 दिन के लिए, ये आपको याद रखना है, ठीक है। 100 दिन के लिए रोजगार दिया जाता है। चलिए यहाँ पे 14 नंबर हम लोग का प्रश्न है। यहाँ पे समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है। तो मतलब समाजवादी अर्थव्यवस्था मतलब पूरे समाज का विकास करना, उसी को समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे चीन है, चीन में समाजवादी अर्थव्यवस्था है, उसमें पूरे समाज को विकास किया जाता है, पूरे समाज का विकास किया जाता है। तो ये समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण क्या है, सामाजिक कल्याण या लोक कल्याण भी यहाँ पे देख सकता है आपको। तो आपको वही मानना है, लोक कल्याण देगा या सामाजिक कल्याण देगा,
तो आपको ये मानना है, ठीक है। मतलब पूरे हर समाज में हर वर्ग के लोगों का विकास करना, ठीक है, सामाजिक अर्थव्यवस्था का गुण होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे 15 नंबर हम लोग का प्रश्न है। यहाँ पे प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रियाएं शामिल है? तो प्राथमिक क्षेत्र में मतलब हम क्या बताएं आपसे उस समय ही कि प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, द्वितीय क्षेत्र में औद्योगिक और तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र को मान्य दिया जाता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है क्या, प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रियाएं शामिल है? तो प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आर्थिक क्रियाएं, मतलब प्राइमरी सेक्टर में कृषि आता है। जैसे यहाँ पे देखिए आपको किसान है और यहाँ पे गाय है, ये जितना भी है ना, पेड़ काटना यहाँ पे, ठीक है, तो ये सब प्राथमिक क्षेत्र में ही आते हैं। जैसे कृषि हो गया, खनन हो गया, ये सब प्राथमिक क्षेत्र में आता है। यहाँ पे 16 नंबर हम लोग का प्रश्न है। यहाँ पे नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो नीति आयोग का गठन आपको ये जनवरी 2015 में आया था। नीति आयोग का गठन हुआ था जनवरी 2015 में, ठीक है। और पहले इसका नाम क्या था? तो योजना आयोग नाम था। और इसको किसने बदला? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने, ठीक है। नीति आयोग का गठन इन्होंने ही किया। और कब किया? तो 1 जनवरी 2015 को, ठीक है, ये आपको याद रखना है। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का नाम बदल के नीति आयोग कर दिया जाता है। किसके द्वारा? तो नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाता है, ठीक है। प्रधानमंत्री भारत के नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग का यहाँ पे प्रश्न है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक, यहाँ पे आगे हम लोग का प्रश्न है। यहाँ पे एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में लोक कल्याण पर, यहाँ पे एक कल्याण है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा लिखा गया पूर्ण, तो उससे आपको घबराना नहीं है। तो एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में पूरा लोक कल्याण, मतलब सब वर्ग का कल्याण, पूरे मतलब सरकार पूरे लोग को कल्याण करता है। लोग पूरे लोगों में सबको देखता है कि कहाँ कमी है, कहाँ क्या लगाना है, और पूरे बिना कोई लाभ के अपना कार्य करता है, ठीक है। तो एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में लोक कल्याण पर बल दिया जाता है। और ये कहाँ है? तो चीन में है। समाजवादी अर्थव्यवस्था कहाँ है? तो चीन में है। चलिए यहाँ पे 19 नंबर हम लोग का प्रश्न है। यहाँ पे नरेगा कार्यक्रम के नाम पर किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया है? तो नरेगा कार्यक्रम के नाम पर महात्मा गांधी का नाम जोड़ा गया है, ठीक है। मनरेगा कर दिया गया है। यहाँ पे नरेगा है ना केवल, तो यहाँ पे मनरेगा कर दिया गया था, लेकिन अब क्या गया है? अब जी राम जी हो गया है। तो ये भी पूछ सकता है कि मनरेगा का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? तो जी राम जी देगा या आपको नरेगा देगा, कोई एक ही ऑप्शन देगा। ये आपको याद रखना है 2027 के बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। चलिए आज का लास्ट हम लोग का प्रश्न है। यहाँ पे आज का लास्ट प्रश्न है यहाँ पे कि निम्न इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो आप जानते ही होंगे अपना बिहार है जो पिछड़ा राज्य की श्रेणी में आता है, मतलब सब चीज़ में पीछे रहता है। तो वो कौन है? तो अपना बिहार है। बिहार के ये सब जिला के नाम है। अगर आप किस जिले से वीडियो देख रहे हैं, अगर आप कोई भी इनमें से जिले से वीडियो देख रहे हैं, तो आप अपने ज़िले का नाम कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसा ही वीडियो पूरा मिलेगा आपको, ठीक है। पूरा ऑब्जेक्टिव आपका यहीं से क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।